हेलो गाइस, एक बार फिर से गिरी केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के थर्ड टॉपिक ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, या फिर इसी को हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए गाइस, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को जानने के लिए, समझने के लिए सबसे पहले हमें इस सेल के बारे में थोड़ा जानना होगा। ये सेल डेनियल सेल का फिगर आप देख रहे हैं मेरे सामने, ये डेनियल सेल है। इस डेनियल सेल के बारे में, जो कि गैल्वेनिक सेल का एग्जाम्पल है, इसके बारे में कंप्लीट वीडियो मैंने पिछले वीडियो में डाला है। ठीक है, ये कंप्लीट इसका डिस्कशन है। आप यहां से अगर चाहे तो पिछली वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप देख सकते हैं। अभी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को जानने के लिए हमें इस फिगर को थोड़ा जानना होगा, इसलिए इस फिगर को मैंने एक बार फिर से यहाँ पे रिपीट किया है। चलिए देखते हैं, ये जो हमारा फिगर है, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, ये सिंगल जो सेल देख रहे हैं इसको हम लोग हाफ सेल बोलते हैं। ये सिंगल हाफ सेल और ये सिंगल हाफ सेल, यानी टू हाफ सेल मिला के ये कंप्लीट हमारा डेनियल सेल बना हुआ है, जिसके एक साइड में ऑक्सीडेशन हो रहा है और दूसरे साइड में रिडक्शन हो रहा है। ठीक है गाइज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको याद रखना होगा। ये डेनियल सेल में एक साइड ऑक्सीडेशन होता है और दूसरे साइड रिडक्शन होता है। अगर आपको याद नहीं हो तो इसको याद रखने के लिए हम आपको एक बेसिक टॉपिक, एक फार्मूला टॉपिक बताते हैं, थोड़ा ट्रिक फार्मूला। इस फार्मूला से आपको हमेशा ये याद रहेगा। तो डेनियल सेल बनाने के बाद हम कैसे, किधर ऑक्सीडेशन होगा और किधर रिडक्शन होगा, इसको याद करने का एक सिंपल सा फार्मूला है, लोन। याद रखिएगा माइंड में, लोन। लोन के बारे में सभी लोग जानते हैं। ठीक है, तो लोन का मतलब हो गया आपका एल, मतलब हो गया लोन का जो एल लेटर है, इसका मतलब हो गया आपका लेफ्ट। ओ का मतलब हो गया ऑक्सीडेशन। ए का मतलब हो गया एनोड और एन का मतलब हो गया निगेटिव। ये आपको याद रखना है। ठीक है, यानी इसका मतलब ये हो गया, जो लेफ्ट साइड में जो सेल होगा, हाफ सेल रिएक्शन लेफ्ट साइड का है, उस लेफ्ट साइड में ऑक्सीडेशन होगा और उसका जो इलेक्ट्रोड होगा उस पे एनोड होगा। एनोड मतलब निगेटिव चार्ज होगा, है ना। यहाँ पे लिख भी दिए हैं निगेटिव एनोड लिखा जाएगा और वो इस पे निगेटिव चार्ज होगा। तो इस तरह से आपको याद रहेगा, LOAN, लोन के थ्रू लेफ्ट साइड में ऑक्सीडेशन होगा, एनोड होगा और निगेटिव होगा। अगर आपको ये लोन याद रहता है एक साइड का, तो दूसरा इसका अपोजिट आप खुद भी याद कर सकते हैं। इस प्रकार से इस फॉर्मूला के मदद से आपको याद रहेगा। तो याद रखिए, ये डेनियल सेल में एक तरफ हमारा ऑक्सीडेशन हो रहा है और एक तरफ रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, और ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन की मदद से मैंने ये सेल रिएक्शन को रिप्रेजेंट किया था। ये Zn2 प्लस Cu+2 और Cu, ये जो कंप्लीट देख रहे हैं, ये हमारा ये सॉल्ट ब्रिज है। इसके बारे में मैंने कंप्लीट डिस्कशन आपको पिछली वीडियो में दिखा चुका हूं, वहां से आप जो है सो देख सकते हैं, एक बार जान सकते हैं। क्योंकि हमको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के बारे में पढ़ना है और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स में थोड़ा इसका काम पड़ेगा, इसलिए मैंने इसको एक बार फिर से थोड़ा रिवाइज करा दिया। तो चलिए गाइज, जैसा कि हम जानते हैं, होता क्या है कि जब हम कभी भी इंडिविजुअल सेल के बारे में चर्चा करें, हम इंडिविजुअल सेल का पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ये भी इसके बारे में आपको हम बता चुके हैं। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब होगा, जैसे कि हम लोग मार्केट में कभी जाते हैं किसी प्रकार का सेल लेने के लिए, तो हम लोग 5 वोल्ट का सेल लेते हैं। तो ये 5 वोल्ट क्या है, ये 5 वोल्ट यही पोटेंशियल डिफरेंस है। तो पोटेंशियल डिफरेंस कभी भी पार्टिकुलर सिंगल का, इंडिविजुअल सेल का हम लोग नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब हमेशा दोनों सेल को मिला के ही हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, मतलब ये हो गया कि पोटेंशियल डिफरेंस दोनों सेल का डिफरेंट होता है, अलग अलग होता है। या फिर इसको ऐसे समझे आप, जो यदि फिर इसमें करंट फ्लो, ये देख रहे हैं हमारा, ये जो आपका ये देख रहे हैं, है ना, ये हमारा इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है। इलेक्ट्रॉन हमेशा फ्लो होता है, याद रखिएगा, एनोड से कैथोड की तरफ, और इलेक्ट्रिसिटी करंट फ्लो होता है हमेशा कैथोड से एनोड की तरफ। हमेशा याद रखना है, इलेक्ट्रॉन का अपोजिट करंट फ्लो करता है। तो ये आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको माइंड में सेट कर लीजिएगा। तो याद ये रखना है, जो करंट हमारा तभी फ्लो हो सकता है इसमें, जब इसमें कोई कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस हो। मतलब इसमें, इस सेल में और दोनों हाफ सेल के बीच में कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा, तभी करंट फ्लो हो सकता है ना। समझने के लिए ऐसे समझिए, मान लेते हैं कि एक सेल हमारा, ये एक सिंगल हाफ सेल जो है, ये Cu का है ना, और दूसरा जो हमारा हाफ सेल है इसमें जिंक है। और जिंक के, अगर जिंक को हटा के यहाँ पे इसको भी कॉपर का ही दे दिया जाए, मतलब एक हाफ सेल हमारा कॉपर का हो जाएगा और दूसरा हाफ सेल भी हमारा अगर कॉपर का होता है, तो इस कंडीशन में, इसमें कनेक्ट करने के बाद इस कंडीशन में करंट फ्लो नहीं होगा, इसमें करंट पास नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, तो क्योंकि इसमें पोटेंशियल डिफरेंस दोनों का क्या है, पोटेंशियल दोनों का बराबर है। अगर दोनों इलेक्ट्रोड एक ही मेटल का हो जाए, इसका मतलब इस कंडीशन में दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, इक्वल होगा, सेम होगा। तब सेम हो गया, इसका मतलब इसमें कोई डिफरेंस ही नहीं होगा। जब पोटेंशियल डिफरेंस नहीं निकलेगा, इसका मतलब उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं करेगा। तो ये आपको याद रखना है। इसका मतलब ये हो गया कि इस कंडीशन में पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो 0 होगा, शून्य होगा।
है ना, और किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होगा। ठीक है, तो इस प्रकार इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का डिफिनेशन आप लिख सकते हैं, समझ सकते हैं इसको डिफाइन करने के लिए। चलिए आप लोग चाहे तो नोट भी कर सकते हैं, हम धीरे धीरे आपको लिखा रहे हैं। द डिफरेंस बिटवीन रिडक्शन पोटेंशियल एंड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज कॉल्ड ईएमएफ। छोटा सा शॉर्ट डिफिनेशन हो गया। मींस ईएमएफ को हम लोग ई सेल से लिखते हैं, ई सेल या ईएमएफ सेल भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू ई आर माइनस ई एल। यही इसका डिफिनेशन आपको याद रखना होगा। मतलब ई सेल ईएमएफ इज इक्वल टू होता है इलेक्ट्रोड ऑफ राइट हैंड साइड एंड इलेक्ट्रोड ऑफ लेफ्ट हैंड साइड। इसी डिफरेंस को हम लोग जो है सो राइट हैंड साइड का मतलब हो गया ऑक्सीडेशन और लेफ्ट हैंड साइड का मतलब हो गया रिडक्शन। इसी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल का जो डिफरेंस होगा, इसी के डिफरेंस को हम लोग ईएमएफ या फिर पोटेंशियल डिफरेंस के नाम से जानते हैं। ये थोड़ा डिफिनेशन है, शॉर्ट डिफिनेशन, इसको आप याद करने के लिए लिख सकते हैं, समझ सकते हैं, नोट करना भी चाहे तो कर सकते हैं। ठीक है गाइज, तो अब इसमें एक इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, सबसे ऑब्जेक्टिव से इस टॉपिक से ऑब्जेक्टिव हर ईयर आता है, आपको याद कर रखना होगा, माइंड में सेट कर लीजिएगा। इसे 3 केस प्रोड्यूस होगा। ठीक है, अगर यदि हम लोग फाइंड करेंगे ई सेल, यानी कि दोनों का डिफरेंस फाइंड करेंगे, और फाइंड करने से ये हमारा ई सेल, ई का वैल्यू यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यदि है ना, याद रखना है, इफ ई इज इक्वल टू पॉजिटिव में आए, यदि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का वैल्यू मेरा पॉजिटिव में आए, ठीक है गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यदि ई का वैल्यू आपका पॉजिटिव में आए, देन रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस। ये ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, ईयरली तीनों में से कोई ना कोई एक पूछा जाता है। याद कर लीजिएगा, यदि ईएमएफ का वैल्यू यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यदि नेगेटिव में पॉजिटिव में आए, प्लस में आए, तो वो रिएक्शन हमारा स्पॉन्टेनियस होगा। स्पॉन्टेनियस का मतलब कंटिन्यूअस मोड में होगा। ठीक है, कंटिन्यूअस मतलब सतत लगातार होते रहेगा, इसको स्पॉन्टेनियस बोलते हैं। ठीक है, सेकंड केस, यदि ई का वैल्यू हमारा निगेटिव में आए, यानी कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का जो वैल्यू होगा वो निगेटिव में आए, माइनस में आए, देन रिएक्शन विल बी नॉन स्पॉन्टेनियस। तो रिएक्शन हमारा क्या होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। और थर्ड, ई का वैल्यू इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का वैल्यू अगर इक्वल टू 0 आए, देन उस कंडीशन हमारा इक्वेशन इक्विलिब्रियम होगा। ठीक है, ये 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको माइंड में सेट करना होगा, इससे जनरली बराबर ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, तो इसको आप माइंड में सेट कर लीजिएगा। ठीक है गाइस, तो चलिए, ये था मेरा छोटा सा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के बारे में हमने जाना। अब आपको एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बताते हैं हम, ये इसके आगे ये क्या होता है। चलिए गाइस, इसको हम जानते हैं, थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक। चलिए, अब एक इंपॉर्टेंट बात, ध्यान रखने वाली बात यह है, जैसा कि हमने बताया, यहां पे आपने देखा जो ई सेल इज इक्वल टू होता है ई आर माइनस ई एल, लेफ्ट हैंड साइड माइनस राइट हैंड साइड माइनस लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, अब देखिए, ये जो ईएमएफ है या फिर पोटेंशियल डिफरेंस है, ये किस टर्म में है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा फिगर, तो ये आपका एक साइड ऑक्सीडेशन हो रहा है और एक साइड रिडक्शन हो रहा है ना। तो ध्यान से देखा जाए तो एक साइड हमारा ऑक्सीडेशन हो रहा है और दूसरे साइड रिडक्शन हो रहा है। इसका मतलब ये हो गया, समझने के लिए इट मीन्स ये हुआ, तो जिधर हमारा कॉपर है तो कॉपर के साइड में हमारा रिडक्शन हो रहा है और जिंक के साइड में हमारा ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ठीक है, जो कैथोड वाले में रिडक्शन हो रहा है और एनोड वाले में ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, ये भी तो हम समझ सकते हैं। तो गाइज, ये जो डिपेंड करता है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये डिपेंड्स करता है एक्टिविटी ऑफ एलिमेंट्स पे या फिर एक्टिविटी ऑफ मेटल्स के ऊपर। ठीक है, मेटल का एक्टिविटी कैसा है, एलिमेंट का एक्टिविटी कैसा है, इस पे डिपेंड करता है। ठीक, जिसका चर्चा हम लोग इसी टॉपिक में आगे इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है ना। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हम लोग चर्चा करेंगे यो एक्टिविटीज ऑफ एलिमेंट्स क्या होता है और एक्टिविटीज ऑफ मेटल क्या होता है। अभी जनरली आपको इतना याद रखना है, इसी के कारण जनरली ये रिडक्शन
है ना, कैथोड में, और ऑक्सीडेशन एनोड में इस प्रकार से होता है। ठीक है, चलिए तो अब याद रखने वाली बात यह है, जैसा कि मैंने बताया ई सेल इज इक्वल टू ई आर माइनस ई एल होता है। तो यहां पे हम लोग क्या चीज के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहां पे हम लोग बात कर रहे हैं पोटेंशियल के बारे में, यहां पे हम लोग बात कर रहे हैं पोटेंशियल के बारे में। ठीक है, तो यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट बात ये याद रखना है, जो इसमें जो पोटेंशियल का हम लोग चर्चा कर रहे हैं, ठीक है, तो इसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड रिडक्शन पोटेंशियल होगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखना है। ठीक है गाइज, यानी कि इस फिगर में आप देख रहे हैं एक तरफ हमारा ऑक्सीडेशन हो रहा है, एक तरफ रिडक्शन हो रहा है, लेकिन इसमें हम लोग क्या करेंगे कि दोनों तरफ रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में इसको हम लोग सेट करेंगे। ठीक है, दोनों तरफ हम लोग रिडक्शन पोटेंशियल के ही टर्म में इसको हम लोग लिखेंगे। इसका मतलब ये हो गया कि ऑक्सीडेशन हो या रिडक्शन हो, दोनों तरफ हम लोग रिडक्शन पोटेंशियल ही निकालेंगे। ठीक है, इसको कैसे निकालेंगे, इसको जानने के लिए चलिए थोड़ा सा इक्वेशन को अगर आप लिखते हैं, हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। ई सेल इज इक्वल टू, जैसा कि हमने बताया, आप रिएक्शन यहाँ पे है ना, पिछले वीडियो में मैं इसको डिटेल्स बता चुका था, आप एक बार देख लीजिएगा वहां से। ई सेल इज इक्वल टू होता है हमारा ई राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में ध्यान से देखिए, फिगर आपका कॉपर वाला टर्म है, इलेक्ट्रोड हमारा कॉपर है, तो लिख सकते हैं इसको ई सी यू कॉपर प्लस 2 एक्वस एंड सी यू सॉलिड। यहां सी यू प्लस 2 से सी यू है, क्योंकि ये जो हमारा टर्म है वो रिडक्शन वाला टर्म है। रिडक्शन वाले टर्म में इलेक्ट्रॉन का जनरली गेन होता है, इसलिए यहां पे जनरली हम लोग इस टर्म यहां पे लिखे, याद रखिएगा। चलिए, माइनस ई एल लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड में आप देख रहे हैं जिंक वाला टर्म है, तो लिख सकते हैं ई जेड एन प्लस 2 एक्वस जेड एन सॉल्ट। मतलब ध्यान से देखिए, रिडक्शन के कारण ये हमारा ऑक्सीडेशन हो रहा है, जिंक वाले साइड में ऑक्सीडेशन हो रहा है, लेकिन मैंने क्या बताया, दोनों साइड में रिडक्शन के टर्म में ही लिखना है, क्योंकि रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन का गेन होता है, इसलिए इसमें हम लोग अपोजिट लिख रहे हैं। जेड एन प्लस 2 को पहले लिखा, जेड एन प्लस 2 एक्वस और जेड एन सॉलिड को लास्ट में लिखा। तो ये जो इक्वेशन देख रहे हैं, इस इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को हमने रिडक्शन के टर्म में लिखा। ये हमारा छोटा सा इक्वेशन हो गया। ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का ये रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में। ठीक है गाइज, तो ये रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है और ये हमको कहां मिलेगा, इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे हम, तभी इसके बारे में जान पाएंगे। तो ये एक नया टॉपिक है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, तो अभी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, इसके बारे में जानना है। तो जनरली आपको ये समझिए, स्टैंडर्ड वर्ड का बार बार चर्चा होता है। स्टैंडर्ड वर्ड क्या होता है, स्टैंडर्ड का मतलब हो गया यूनिटी। जैसे कि स्टैंडर्ड, इससे पहले भी 11th में आप पढ़े हुए इक्विलिब्रियम चैप्टर, वहां पे आपको बार बार स्टैंडर्ड का चर्चा हुआ होगा। तो स्टैंडर्ड का मतलब होता है यूनिटी, वन। ऐसा कोई भी टॉपिक जहां पे स्टैंडर्ड वर्ड आ जाए, इसका मतलब वो टर्म यूनिटी के सेंस में होगा, मतलब उसका जो वैल्यू होगा वो वन मोलर या फिर 1 मोल के सेंस में होगा। ठीक है, तो याद रखना है आपको, स्टैंडर्ड कहीं भी मिले, इसका मतलब उस सेंस में मोस्टली उसका वैल्यू यूनिटी होता है, 1 होता है। ठीक है, तो चलिए एक बार फिर से इक्वेशन को यहां हम लिखते हैं। ये ई सेल इज इक्वल टू मेरा ई आर माइनस ई एल, ये इक्वेशन मेरा था। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज इक्वल टू ई आर लेफ्ट हैंड साइड माइनस राइट हैंड साइड। चलिए, तो अब इसको हम लोग स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के सेंस में इसको आगे बढ़ाते हैं। तो याद रखना, ये ई सेल स्टैंडर्ड का मतलब हो गया, ये ई के ऊपर में हम लोग इस प्रकार का सिंबल डालते हैं, दिस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड। तो अब लोग इसको पढ़ेंगे स्टैंडर्ड ईएमएफ। ठीक है, इससे पहले हमने सीधे ई से लिखा था, वो ई सेल था, इलेक्ट्रोड था, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिफरेंस। अब है स्टैंडर्ड पोटेंशियल डिफरेंस, इसको स्टैंडर्ड के सेंस में लिखा जाएगा। तो ई सेल यानी कि स्टैंडर्ड सेल इज इक्वल टू, सब स्टैंडर्ड लगाते हैं, यहां भी हो जाएगा ई नॉट यानी कि स्टैंडर्ड सी यू 2 प्लस एक्वस के फॉर्म है, एक्वस 1 मोल, ये याद रखना। ठीक है, एंड सी यू सॉलिड माइनस
ई स्टैंडर्ड Zn2 प्लस एक्वस 1 मोल Zn सॉलिड। यह हमने क्या देखा, इसमें और पहले वाले इक्वेशन में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, हमने केवल स्टैंडर्ड लगाया। स्टैंडर्ड का मतलब यहां पे जो एक्वस फॉर्म का हमारा मेटल है उस मेटल को यूनिटी के फॉर्म में लिखा, 1 मोल के फॉर्म में लिखा। केवल 1 मोल का डिफरेंस है इसमें और इसमें, ध्यान से देखिएगा आप 1 मोल का डिफरेंस केवल देख रहे हैं। यही इक्वेशन हमारा जो है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का इक्वेशन होगा, क्योंकि इसमें और इसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है, केवल 1 का डिफरेंस है। इसमें हमने 1 को नहीं लिखा है और इसमें हमने 1 मोल के सेंस में इसको लिखा। ये जो इक्वेशन देख रहे हैं ये हमारा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा। ठीक है, अब आपको हम थोड़ा सा रिवाइज कराते हैं। अब इंपॉर्टेंट टॉपिक याद रखिएगा, जब 11th में आपको पढ़ाएंगे इक्विलिब्रियम चैप्टर तो याद होगा कि जब भी रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन में अगर सॉलिड का बात करते हैं, कोई अगर सॉलिड होता है तो उसमें कंसंट्रेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आपको याद होगा कि इक्विलिब्रियम में अच्छे से डिटेल्स में बताया है। इसका मतलब ये हो गया कि सॉलिड का कंसंट्रेशन नेग्लेक्ट कर दिया जाता है उस कंडीशन में। ठीक है, तो उस कंडीशन में केवल हमारा एक्वस वाला सॉल्यूशन बचता है। इसलिए एक्वस यहाँ पे देख रहे हैं प्योर कॉपर सॉलिड के फॉर्म में है और यहाँ पे जिंक सॉलिड के फॉर्म में है, तो इसको हम लोग निगलेक्ट करेंगे, केवल इसका वैल्यू लिखेंगे। और एक्वस वाला फॉर्म जो है वो हमारा 1 के सेंस में होगा, यूनिटी के सेंस में होगा, इसलिए इसको हम लोग 1 मोलर के सेंस में लिखते हैं। और ये फाइनली यही हमारा इक्वेशन जो है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड है ना इक्वेशन निकाल आता है। ठीक है, तो गाइस तो हम लोग स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है ये समझ में आ गया। अब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को फाइंड भी कर सकते हैं। तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे फाइंड कर सकते हैं, इसका थोड़ा लंबा वीडियो है, हम ज्यादा वीडियो को लंबा नहीं करना चाहते हैं, इसको हम लोग आपको अगले वीडियोस में बताएंगे, जो है ना स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैसे फाइंड किया जा सकता है। फिलहाल इतना समझिए, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को फाइंड करने के लिए आपको एक टॉपिक स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का हेल्प करना होगा। इसके मदद से हम लोग उसको फाइंड करेंगे। वो कैसे फाइंड करेंगे उसको अगले वीडियो में बताएंगे, क्योंकि हम पहले ही आपको बता चुके हैं छोटा छोटा वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, क्योंकि मोबाइल से वीडियो बना रहे हैं तो ज्यादा वीडियो डाउनलोड करने में है ना उस पर यूट्यूब पे डालने में प्रॉब्लम होता है, इसके कारण छोटा छोटा वीडियो रहेगा। और इससे आगे जो हम लोग आगे वीडियो में देखेंगे, आज के लिए इतना ही रखते हैं गाइस। तो एक बार हमने आज जितना ही बताया है, छोटा सा टॉपिक था इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, एक बार आपको फिर से इसका एक डिफिनेशन याद रखना है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है। तो याद रखिएगा, द डिफरेंस बिटवीन रिडक्शन पोटेंशियल एंड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज नोन एज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यानी कि ER माइनस EL। छोटा सा डिफिनेशन है, इसको आप माइंड में सेट कर लीजिएगा और एक बार इसको पूरे को पढ़िएगा। इसके बीच में कुछ भी प्रॉब्लम हो किसी प्रकार का तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, उसको हम लोग फिर बताने का कोशिश करेंगे। तो ठीक है गाइस, आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।